गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो ऐसा है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का सेशन चालू करते हैं, क्योंकि आज जो कंप्लीट करना है मैं चाहता हूँ आज के आज कंप्लीट हो। हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। सो एक बार बहुत ही जल्दी मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे थे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ ये पूरा करना या नहीं करना, दिस इज डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट। ये इवेंट के होने या नहीं होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। सो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टनिटी नहीं होती है। अनसर्टन क्या है? दिस इवेंट। ये इवेंट का होना नहीं होना तय नहीं होता। हो सकता है इवेंट हो सकता है इवेंट ना हो। ठीक है। फिर हमने देखा था ये जो है या तो एक इवेंट हो सकता है या इवन एक एक्टिविटी या कोई इवन डिसीजन हो सकता है। किसी व्यक्ति के अगर डिसीजन के ऊपर भी एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो इवेंट है इट शुड बी अ सेपरेट इवेंट, इट शुड बी कोलैटरल, इंसिडेंशियल, जुड़ा हुआ है, बट अल्टीमेटली इट इज अ सेपरेट इवेंट। इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो ये हमने देखा था। एंड इट शुड अगेन नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। अगर वो सिर्फ हमारे विल पे डिपेंड करती है, मियर विल पे, तो ऐसे केसेस में अगेन इट विल नॉट बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके एसेंशियल पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले ये कंटिंजेंसी पे डिपेंड करता है, किसी एक घटना के घटित होने या नहीं होने पे। दूसरी चीज, वो जो घटना है वो कोलैटरल होगी, इट शुड नॉट बी द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी अ सेपरेट इवेंट। देन अनसर्टन नेचर का इवेंट होना चाहिए। अगर होने ही वाला है इवेंट तो ऐसे केसेस में कंटिंजेंट नहीं रहा वो कॉन्ट्रैक्ट। और इट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। इससे रिलेटेड रूल्स हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही इंटरेस्टिंग से रूल्स हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और आप अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, और अगर मिस हुआ या नहीं सुने ध्यान से तो दिक्कत जा सकती है। तो ध्यान से सुनो मैं जो आज बताने वाला हूं। हम अभी देखेंगे किन किन प्रकार के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो कैसे कैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। और लोग थोड़ा ज्वाइन होने के हैं, सो पता नहीं क्यों, बट ठीक है, अपन चालू करते हैं। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक चार्ट बनाऊंगा मैं, वो चार्ट आप खा लेंगे तो नहीं, वो चार्ट खाने वाला नहीं है। सो ये जो चार्ट है ये आप भी बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके थ्रू आपको ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है ये समझ में आने वाला है। सो बनाते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पहला जो कॉलम रहेगा, टाइप। टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है वो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सो टाइप में हम देखेंगे कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। आप अगर अपने रजिस्टर में बना रहे हैं तो उसको आड़े पेज पे बनाओ, लैंडस्केप में, दैट विल बी बेटर। सो पोर्ट्रेट के बदले लैंडस्केप में इस पर्टिकुलर चार्ट को आप क्रिएट करो। ठीक है। सो दो पेज लगेंगे आपको, सो उसमें क्रिएट करो। सो टाइप पहली चीज। दूसरी चीज, इसका मीनिंग अलोंग विथ एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल। तीसरी चीज, इस कॉन्ट्रैक्ट को कब एनफोर्स करना पड़ेगा, एनफोर्सिएबल कब होगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा वैलिड कब होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अपने आप, ठीक है, पर ये पूरा कब करना पड़ेगा। सो एनफोर्सिएबल इफ, तो एनफोर्सिएबल होगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में। और वॉइड इफ, वॉइड कब होगा। सो वॉइड कब होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ये एक चार्ट है, इस चार्ट पे अपन पूरा का पूरा ये कंसेप्ट समझेंगे। सो किन किन प्रकार के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला टाइप, डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड कर रहा है किसी एक घटना के घटित होने पे। ठीक है। सो अलग अलग टाइप हो सकते हैं, किसी घटना के घटित होने पे, किसी घटना के घटित नहीं होने पे। ठीक है।
सो पहला प्रकार है जो एक घटना के होने पे डिपेंड करता है, किसी एक इवेंट के हैपन होने पे। अगर वो इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। सो सिंपल सी चीज है। अब एक चीज ये चालू करने के पहले बता देता हूं, आपको ये एग्जांपल्स जो दिए गए हैं इसमें कई बार दिखेगा कि ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ पर्टिकुलर शिप रिटर्न्स। ये जो एग्जांपल है, ये जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं ना, ये इलस्ट्रेशंस दिए हैं इन द एक्ट। एक्ट में लिखे होते हैं, कभी कभी कानून में कोई चीज अगर थोड़ी टेक्निकल नेचर की है तो समझाने को इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं। सो यहाँ इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि अगर ये शिप आती है तो मैं तुमको पैसे दूंगा। अब भले इलस्ट्रेशन में पैसे दूंगा लिखा रहेगा, आप ऑटोमेटिकली ये सोचेंगे, ऑटोमेटिकली आपके मन में ये आना चाहिए कि जब वो पैसे देगा तो बदले में वो गुड्स भी लेगा। ये अगर नहीं भी लिखा है तो आपको ये अज्यूम करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इंटरमीडिएट लेवल पे आपको समझाऊंगा। इंटरमीडिएट लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने पर्टिकुलर अजम्पशन क्यों लिया हूं कि गुड्स देना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर आप वर्डिंग्स पढ़ते हैं, सो वर्डिंग्स में स्पेसिफिकली लिखा है, वर्डिंग्स जब डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही बोला कॉन्ट्रैक्ट है, सो हम मान लेंगे कि दोनों पार्टी कुछ ना कुछ दे रही है। ठीक है, सो इसीलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन में भले ही कुछ और दिया होगा बट फिर भी हम ये मानेंगे कि वो पैसे देगा और गुड्स लेगा। सो अल्टीमेटली एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हम मानेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों मान रहे हैं, इंटरमीडिएट में हम एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या इंटरप्रेट किया जाता है जब एक इलस्ट्रेशन दिया है, कानून में कुछ और लिखा है, इलस्ट्रेशन में कुछ और लिखा है, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा। सो ये सब हम इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी सिर्फ मान लो जो भी मैं बता रहा हूं। सो मैं बहुत सारी चीजें आपको बोलता हूं, ये आगे आएगा। सो ये भी आगे आएगा, लेकिन आगे कब बहुत आगे, अगले साल इंटरमीडिएट में। जब आप इंटरमीडिएट में होंगे तब आपको इसका मैं कारण बताऊंगा कि ये हमने क्यों अज्यूम किया है। ठीक है, सो अभी मान लो कि जब जब लिखा होगा कि ए प्रोमिसेस टू बी टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ पर्टिकुलर शिप रिटर्न्स, हम मान लेंगे कि वो पैसा तो देगा, साथ ही साथ उसको गुड्स भी प्राप्त होंगे। ठीक है, सो ये एक अजम्पशन मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है आपका पहला रूल, पहला कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। किसी एक पर्टिकुलर घटना के घटित होने पे हम निर्भर कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इवेंट के हो जाने पे। ठीक है, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल दोनों प्रकार से, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं पहले। समझो ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तुमको गुड्स दूंगा, और बी प्रॉमिस करता है मैं पैसे दूंगा। ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। पर ये एक किसी पर्टिकुलर शिप के आने के बाद परफॉर्म करने की बात हो रही है। सो ये कब परफॉर्म करेंगे, इफ अ पर्टिकुलर शिप रिटर्न्स। अगर ये शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको वर्डिंग्स में। सो ए promises to perform contract if a particular ship returns। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, बी भी बोलता है ठीक है, लेकिन कब, अगर ये शिप वापस आएगी तो। ठीक है, तो शिप के आने के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। सो आप ही बता सकते हैं कब ये परफॉर्म किया जाएगा। हमने क्या बोला, शिप आएगी तो मैं गुड्स दे दूंगा। कब परफॉर्म करना है, खुद सोचो और खुद जवाब दो। देखो इसमें सोचना पड़ेगा आपको, सिर्फ बनाते जाने की बात नहीं है, सिर्फ आप साथ साथ में लिखते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, ये मत करना। ठीक है, सो
मैं सवाल पूछते जाऊंगा, आप एटलीस्ट अगर मन में भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन बोलना जरूरी है। ठीक है, माइक ऑन भी करके रखे तो चलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं गुड्स दूंगा, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है एक शिप के आने पे। आप खुद सोच के देखो ये कब पूरा करना पड़ेगा, कब ये एनफोर्स करना है, जब शिप आ जाएगी। कोई डिफिकल्टी है क्या इसमें? सो नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, बहुत आसान है। सिंपल सी चीज है कि अगर शिप आएगी तो परफॉर्म करेंगे, उसने बोला ही है शिप आएगी तो परफॉर्म करेंगे। सो कब परफॉर्म करना है, एनफोर्सिएबल कब हो गया ये? तो एनफोर्सिएबल इफ द शिप रिटर्न्स, दैट इज इन सिंपल टर्म्स द इवेंट हैपेंस। अब बात आती है आगे, ये वॉइड कब हो जाएगा? तो वॉइड हो जाएगा यानी ये वैलिड है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा ये वैलिड नहीं है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वैलिड है, लेकिन एनफोर्स नहीं कर सकते जब तक इवेंट नहीं होगा। ठीक है, सो वैलिड है, पर एनफोर्स कब करेंगे? जब इवेंट होगा। अगर इवेंट नहीं हुआ तो इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। अब ये वॉइड कब हो जाएगा? अब इस पे तो मैं आपसे ही जवाब चाहूंगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। कब ये वॉइड हो जाएगा? सो शिप, जब शिप नहीं आएगी। अच्छा, और किसी के पास कोई और आंसर? हाँ, लेकिन यहां पे कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात ही नहीं हुई। यहां पे हमने कोई टाइम का एलिमेंट नहीं डाला है। शिप कब आएगी कब नहीं आएगी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सो आपने सोचा बहुत अच्छी तरह से है। सो मैं आपको बता दूं, पहले तो ज्यादातर लोगों का आंसर गलत है। जो लोग बोले कि जब शिप नहीं आएगी तो ये वॉइड हो जाएगा, ये गलत आंसर है। ध्यान से देखो, ये जो टाइम का एलिमेंट बोला गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कोई वक्त की बात नहीं हुई है। यहां ऐसा नहीं बोला है कि आज शिप आएगी तो, कल शिप आएगी तो। सिर्फ बोला है जब शिप आएगी तब मैं परफॉर्म करूंगा। सोचो, आज शिप नहीं आई तो भी कल तो आ सकती है, परसों आ सकती है। सो ये वॉइड नहीं हो रहा है, शिप नहीं आने से वॉइड नहीं होता है। सो ये वॉइड कब होगा फिर? जब शिप नहीं आएगी, ये तय हो जाएगा। जब ये पक्का हो जाएगा अब शिप आ ही नहीं सकती, तब ये वॉइड होगा। जैसे शिप डूब गई तब ये वॉइड होगा। सो ये तब तक के चालू है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो गया। अगर शिप नहीं आई तो खत्म नहीं होता। तो भले हमने बोला है कि शिप आने पे परफॉर्म करना है, तो ठीक है, परफॉर्म तो तभी होगा जब शिप आएगी। पर समझो आज शिप नहीं आई और आज आप बोल दिए सर वॉइड हो गया ये तो, और कल शिप आ गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। शिप आई तो अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा अगर शिप नहीं आएगी तो। ये वॉइड होगा जब ये तय हो जाएगा कि अब शिप तो कभी नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, शिप डूब गई, नेस्त नाबूद हो गई, जल गई, फना हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, अब ये आ ही नहीं सकती, ये केपेबल ही नहीं है अब। द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, सो इवेंट हो गया इम्पॉसिबल, अब ये किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता। तो जब ये इवेंट इम्पॉसिबल होगा, शिप का नहीं आना तय हो जाएगा, अब पक्का हो गया अब ये कभी नहीं आ सकती, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, अगर इम्पॉसिबल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट चालू है, वॉइड नहीं हुआ, बट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। ना एनफोर्सिएबल है ना वॉइड है, वो सिर्फ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, चालू है। ठीक है, सो ध्यान रखो। सो इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि ये वॉइड कब होगा? व्हेन द शिप इज बर्न्ड। बर्न्ड बोलो या शिप सिंक्स लिख देते हैं, ज्यादा आसान जाएगा। आप बोलेंगे सर शिप कैसे क्या जल जाएगी, तो सिंक्स। ठीक है, व्हेन द शिप सिंक्स, दैट इज व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ये विदाउट डायग्राम्स आपको समझना इम्पॉसिबल जैसा ही है।
ठीक है। सो डायग्राम्स आपको बनाना है, अभी बनाओ या आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और घर पे बनाएंगे तो भी चलेगा, बट ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। और एक भी बच्चे को जब तक के डाउट रहेगा तब तक हम यहाँ पे रुके रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज फिर से बता रहा हूं, जो लोग लेट आए, शिप के आने के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड किया था। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो पहले से है, एनफोर्सिएबल कब होगा? जब शिप आएगी। ए ने बोला था भैया शिप आएगी तो मैं आपको गुड्स दे दूंगा, सो शिप आ गई, गुड्स दे दो, बात खत्म हो गई। लेकिन ये वॉइड कब हो जाएगा? तो वॉइड तब होगा जब शिप का नहीं आना तय हो जाएगा। अगर शिप नहीं आई, आज नहीं आई, तो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं आई इसमें टाइम का एलिमेंट नहीं है। आज नहीं आई, कल आ सकती है, परसों आ सकती है, नरसों आ सकती है, और कभी आ सकती है, 10 दिन बाद आ गई, 1 साल बाद आई। सो आप तब तक इसको वॉइड नहीं बोल सकते, क्योंकि आज नहीं आई, 6 महीने में नहीं आई, 1 साल में नहीं आई, 10 साल बाद आई। तो आप अगर वॉइड बोल दोगे और 10 साल बाद शिप आ गई तो ये तो एनफोर्सिएबल होना चाहिए था, बट आपने तो वॉइड बोल दिया, सो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ये तब तक के वॉइड नहीं होता जब तक के वो इवेंट इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल होगा तो अब ये तय हो गया, अब शिप कभी नहीं आएगी, और अब शिप कभी नहीं आएगी मींस कभी गुड्स नहीं देना पड़ेगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ये तब एनफोर्सिएबल होता है जब ये इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, तब ये वॉइड होता है जब ये इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स वॉइड ओनली व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। इट डज नॉट बिकम वॉइड इफ द इवेंट डज नॉट हैपन। लगे तो आप लिख के रख सकते हैं यहाँ पे, ये वॉइड नहीं होता अगर इवेंट नहीं हुआ तो, ठीक है। सो इट डज नॉट बिकम वॉइड व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन। सो लिख के रख सकते हैं आप, इट डज नॉट बिकम void if the event does not happen। अगर वो इवेंट नहीं हुआ, घटना घटित नहीं हुई, तो ये वॉइड नहीं हो गया। ये वॉइड तब होगा जब ये तय हो जाएगा कि अब ये घटना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार शिप डूब गया तो फिर वापस थोड़ी आता है वो। आपने देखा है टाइटैनिक डूबा था, कभी वापस नहीं आया। जो डूब जाते हैं वो वापस थोड़ी आएंगी, वो गई, खत्म हो गई, ठीक है। वो कोई ब्लैक पर्ल नहीं है। ब्लैक पर्ल एक ऐसी शिप है जो कि नीचे जाके भी वापस आ जाती है। वो अलग ही शिप है, वो उसकी बात नहीं हो रही है, अपन नॉर्मल शिप्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल शिप जो है एक बार डूब गई ना, खत्म, अब नहीं आएगी, बस वॉइड हो गया। क्योंकि हम बोल रहे थे शिप आएगी तो परफॉर्म करेंगे, अब आइच नहीं सकती तो कॉन्ट्रैक्ट कभी परफॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा, इट बिकम्स वॉइड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, वैलिड है, शुरुआत से ही वैलिड है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता जब तक कि ये इवेंट नहीं होगा। जब इवेंट हो जाएगा तो परफॉर्म करेंगे, और अगर इवेंट इम्पॉसिबल होगा तब वॉइड होगा, ठीक है। इवेंट नहीं हुआ तो वॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कितना फर्क होता है कोई चीज के नहीं होने में और इम्पॉसिबल होने में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कानून में ये चीजों का बहुत अहमियत होती है। आपने बहुत सारी चीजें देखे, कुछ नहीं बोलना और कुछ झूठ बोलना, दोनों में भी फर्क है, ठीक है। कुछ नहीं बोलना और कुछ छुपाना, ये दोनों चीजें अलग चीज होती हैं, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखे। वैसे यहां पे है कि शिप का नहीं आना और शिप कभी नहीं आएगी ये फिक्स होना, दोनों अलग चीज है। आज शिप नहीं आई, पर हम ये नहीं बोल सकते कि कल नहीं आएगी। कल आ सकती है, परसों आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और इसीलिए इट डज नॉट बिकम वॉइड जब तक कि इवेंट इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब किसी के इस पे डाउट होंगे तो पूछ लो, ये अभी सिर्फ एक प्रकार हुआ है, ये भी हम पढ़ते हैं। एक बार रीड करता हूं मैं, तब तक आपके डाउट्स होंगे तो आप टाइप करके रख सकते हैं। फर्स्ट रूल, सेक्शन 32, डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। किसी एक घटना के घटित होने पे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कर रहे हैं, हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। शिप के आने पे डिपेंड कर रहे हैं। एनफोर्सेबल कब होगा? व्हेन द इवेंट हैपेंस, क्योंकि हम बोल रहे थे शिप आएगी तो गुड्स दिए जाएंगे। अब शिप आ गई, गुड्स दे दो, बात खत्म हो गई। एनफोर्सेबल व्हेन द इवेंट हैपेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट,
कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट कैन नॉट बी एनफोर्स, तब तक एनफोर्स नहीं कर सकते जब तक के इवेंट होगा नहीं. सो बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड. और ये void कब होगा? इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, ध्यान रखो, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. लिख लिख के रख लो सॉरी, लिख के रख लो. इट डज नॉट बिकम void. अगेन लिख के रख लो, यहां पे भी भले डायग्राम में लिखा है, फिर से लिख के रख लो. इट डज नॉट बिकम void if the event does not happen. ये कब void होगा? जब ये इम्पॉसिबल होगा. अगर इवेंट आज नहीं हुआ तो भी ये void नहीं होगा. ठीक है, सो ऐसा है. सो ध्यान रखो, इसके साथ में पहले तो कुछ क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन है, बट इसके पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ले जाना चाहूंगा. फर्स्ट चैप्टर में देखो, हमने एक चीज पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट void कब कब हो जाता है. सो देखते हैं. फर्स्ट चैप्टर में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो टॉपिक है, पेज नंबर 14 में, इसमें देखो एक पॉइंट है बीचों बीच, जस्ट जो डिफरेंस बिटवीन है उसके ऊपर लिखा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिजेंट इवेंट सेक्शन 32. अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? यही पढ़ रहे हैं, सेक्शन 32 आएगा चैप्टर 7 में, तो ये आ चुका है. अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग on the happening of an uncertain future event becomes void. कब? when the event becomes impossible. जब इवेंट नहीं होना तय हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट void होगा. तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चालू है. कुछ लोग भी होते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट चालू है, सो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करना है, पर void भी नहीं हुआ, क्योंकि आज शिप नहीं आई, कल आ सकती है, परसों आ सकती है, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, कभी भी आ सकती है. सो आने को तो कभी भी आ सकती है चीज, और जब तक ये डूबेगी नहीं तब तक हम इसको इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे. ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछ लो. एक क्वेश्चन आया, व्हाट इफ शिप कम्स बट द गुड्स आर स्पॉइल्ड. देखो गुड्स का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि गुड्स उसके ऊपर रखे हुए हैं. सो मैंने आपको ये नहीं बोला कि गुड्स वहां रखे हैं, बट एक एग्जांपल के रूप में कई बार बताता हूं. बट सिंपल सा रूल है कि मान लो कि जो गुड्स हैं वो उस पे हो या ना हो, हमने बोला कि अगर शिप आएगी तो हम गुड्स देंगे. हो सकता है गुड्स आपके पास अभी से हैं, पर आप सोच रहे हैं कि शिप से और गुड्स आ जाएं तब हम ये गुड्स देंगे, तो ये भी हो सकता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि गुड्स शिप के ऊपर होना चाहिए. और अगर स्पॉइल हो गए तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, वो अलग चीज हो जाती है. इंश्योरेंस है, सो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता है, तो वो अलग चीज हो जाती है, वो सेकंड चीज है. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर करके एक चीज पढ़ेंगे हम जब हम कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की बात करेंगे. ठीक है, अगेन मिथिलेश का भी सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर कोई एक गचक गया तो क्या होगा. तो गचक जाने पे भी जो रूल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे. देखो मैं इसीलिए बोला इफ्स एंड बट्स की बात नहीं करेंगे अपन. अगर अपन उसमें जाते ना, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो फिर वो क्वेश्चन चलते जाएंगे, ये डाउट्स आएंगे, 100% ये सॉल्व होने वाले हैं. ठीक है, तो इसकी फिक्र मत करो ऐसा हुआ तो क्या होगा. सो अब देखो ये एक सिंपल सा, यानी ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए आपको, ये गलत क्वेश्चन है. शिप आने के बाद भी गुड्स नहीं दिए तो ये तो ब्रीच हो रहा है ना. फिर शिप आ गई और आप नहीं दे रहे गुड्स, तो ये तो ब्रीच हो गया. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए ना. सो ऐसा है. ठीक है, सो कोई और क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड? हाँ बोलो. वो जो टाइम वाला फैक्टर है वो भी आएगा, बस आगे आने वाला है 35, सेक्शन 35 में वो भी देखेंगे. सो एक एक करके देख रहे हैं हम. अभी हमने विदाउट द एलिमेंट ऑफ टाइम देखा, फिर हम देखेंगे नॉन हैपनिंग. पहले हैपनिंग, फिर नॉन हैपनिंग, फिर हैपनिंग विद इन अ टाइम, नॉन हैपनिंग विद इन अ टाइम. ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं अपन. ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं. सर. हाँ बोलो. तो जैसे अगर शिप ट्रेस हम लोग नहीं करता है कहाँ पे है हमारे मतलब बाहर चली गई, बट फिर अगर उसके पास नहीं तो वैसा वो तो अब वो
ऐसा हो गया कि ट्रेस नहीं कर पाए, तो वो ढूंढेंगे, जब पता लगेगा तब जाके परफॉर्म होगा। सो अगर आपको पता ही नहीं लग रहा है, शिप आ गई, तो वो मिस्टेक वाला केस हो गया। ठीक है, बायलैटरल मिस्टेक है, यूनिलैटरल मिस्टेक है, फिर वो देखना पड़ेगा किस प्रकार की मिस्टेक है। ठीक है, तो देखो इफ्स एंड बट्स में जाओगे ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, कानून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। सो ये पॉइंट समझा क्या? इलस्ट्रेशंस देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी। एक एग्जांपल है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, क्या बोलता है, मैं तुम्हारा जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो खरीदूंगा और ऑफ कोर्स पैसा देगा, पर एक कंडीशन है, इफ ए सर्वाइव सी। समझो ये जो घोड़ा है, ये बी के पिताजी चलाते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझो एक सी है, मिस्टर सी, ये बी के पिताजी है मान लो, और वो चलाते हैं घोड़ा। अब बी बोल रहा है कि देखो भाई, मैं तुमको घोड़ा तो दूंगा, लेकिन जब सी घचक जाएंगे तब, सी घचक गए और तुम जीवित रहे तो। दैट मीन्स ए जीवित रहना चाहिए और सी मर जाना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, सो यहां पे क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यस, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी के मृत्युपरांत, किसी के घचक जाने पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, सो सी अगर घचकेगा और ये जीवित रहेगा तब। ठीक है, ए पहले मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, घोड़ा पहले मर गया तो अगेन वही डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर वाला केस हो गया। ठीक है, सो अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, सो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता, वो हमने देखा है, लासा मर चुका है, कई बार आपने देख चुके। सो अगर घोड़ा ही मर जाएगा तो सेम रूल लगेंगे। वैसे ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फिर से आएगा ये सब। सो लासा कई बार आता है, आप देखेंगे लासा बार बार आएगा, बार बार वो कुर्बानी देगा, बार बार वो मर जाएगा, घचक जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझ में आए इसीलिए। सो लासा बार बार आता है और बार बार वो घचकता है। सो देखेंगे अपन। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान दो। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय बीज हॉर्स, कि मैं तुम्हारा जो घोड़ा है ये खरीदूंगा। इफ ए सर्वाइव्स सी, अगर तुम सी से ज्यादा जीते हो तो। इफ ए सर्वाइव सी का क्या मतलब है? अगर तुम ज्यादा जीते हो तो। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स बाय लॉ, कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, ये पूरा नहीं कर सकते तब तक के, जब तक के सी की डेथ नहीं होती और ए जीवित नहीं रहता। सो कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। सो अगर सी की डेथ होगी तब जाके घोड़ा बेचा जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल को आसान करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि मान लो कि सी जो है ये बी के पिताजी हैं और वो घुड़सवारी करते हैं, और उनके जाने के बाद ये घोड़ा बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे केसेस में जब तक के ए जीवित नहीं रहता और सी घचकता नहीं, यानी सी शुड डाई इन एज लाइफ टाइम, तब जाके परफॉर्मेंस होगा, तब तक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल जब तक के इवेंट नहीं होता, क्योंकि डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। इवेंट होगा तो परफॉर्म करेंगे, डिपेंडेंट ऑन सी के घचक जाने पे, सी घचकेगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। सो एक इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है, तो जब तक इवेंट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी। अगेन मैंने बोला कि भले ही सम ऑफ मनी लिखा होगा बट हम मानेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी, तो हम मान लेंगे कि ए बी को कुछ पैसे देने वाला है और बदले में कुछ गुड्स लेने वाला है। व्हेन बी मैरिज सी, जब बी सी से शादी करेगा, तो एक सी है, उससे शादी करने की बात हो रही, पर सी डाइज, सी घचक चुकी विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। अब देखो यहां पे भी एक इवेंट के होने पे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कर रहे थे, बी अगर सी से शादी करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, पर सी की डेथ हो चुकी है, इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सो क्योंकि सी की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो उससे थोड़ी शादी की जा सकती है, जा चुकी है वो, तो ऐसे केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, क्योंकि द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तीसरा केस, where a car was insured against loss in transit,
ट्रांजिट का मतलब होता है जब गाड़ी को चला रहे हैं उस टाइम पे अगर कार का डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। द कार वॉज डैमेज विदाउट बींग पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट में लगाया ही नहीं था, बस खरीद के लाया घर के सामने और कार ध्वस्त हो गई, समझो कार पे बिजली गिर गई और कार फना हो गई, खत्म हो गई। सो ट्रांजिट में लगाया ही नहीं था, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। ठीक है, सो द कार वॉज डैमेज विदाउट बींग पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, द इंश्योरर वॉज हेल्ड टू बी नॉट लायबल। ठीक है, तो यहां पे डैमेज तो हुआ है, पर डैमेज जिस प्रकार से होना था वैसा नहीं हुआ। ट्रांजिट में लगता और डैमेज होता तो फिर पैसा देना पड़ता था। ठीक है, सो ऐसा है। सो ये वाला एग्जाम्पल वैसे एकदम ध्यान रखने की जरूरत नहीं, पहले दो एग्जाम्पल्स आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे बेस्ट एग्जाम्पल है शिप का। ठीक है, और यहाँ पे दिमाग लगाना जरूरी है, आप इसको रट नहीं सकते, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। एक बार फिर बता रहा हूं, फाइनल टाइम, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड चीज पे। पहला रूल, जिसमें हम किसी एक चीज के होने पे डिपेंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। कब परफॉर्म करना है? जब शिप आ जाती है, जब इवेंट हो जाता है। कब वॉइड हो जाएगा? जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, व्हेन द शिप सिंक्स। अगर इम्पॉसिबल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा। तो जब तक के इम्पॉसिबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा। ठीक है, सो ऐसा है। ये हो गई पहली चीज। दूसरे पे आते हैं, फिर मैं डाउट्स लेता हूं और दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फिर से मैं आपको डाउट्स के लिए टाइम देता हूं। सेकेंड पॉइंट, अब किस पे डिपेंड करेंगे हम? डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग, सो नहीं होने पे, किसी एक घटना के घटित नहीं होने पे। सो डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग of a future uncertain event। तो किसी एक घटना के नहीं होने पे, सेम एग्जांपल लेंगे हम। ए बी को वादा करता है कि भैया मैं आपको गुड्स भेजूंगा, बी बोलता है मैं तुमको पैसे दे दूंगा, पर ये डिपेंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर शिप के नहीं आने पे। सो एक शिप के नहीं आने पे हम डिपेंड कर रहे हैं। सो शिप अगर नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो शिप के नहीं आने पे डिपेंड कर रहे हैं। लिख लेते हैं इसको आसान शब्दों में। सो ए प्रोमिसेस टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इफ a particular ship does not return। कब परफॉर्म करना है? मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, बताओ कब परफॉर्म करना रहेगा? इंडिया वांट्स टू नो, बताओ कब परफॉर्म करना रहेगा? है ना, कितने होशियार हो ना आप लोग। पहला पॉइंट समझ गया तो सेकंड कितना आसान हो गया। देखो, इसीलिए पहले पॉइंट पे अपन ने इतना टाइम दिया, अब बाकी के 10 मिनट के खेल है। अब यहां पे फिर भी जिनको नहीं समझेगा उसके लिए, उनके लिए बता दे रहा हूं, एनफोर्सेबल कब होगा। देखो हमने क्या बोला, जब शिप नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। भले हमने बोला शिप नहीं आएगी तो परफॉर्म करना है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। शिप आज नहीं आई और आपने समझो परफॉर्म कर दिया और कल आ गई तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने बोले थे शिप नहीं आएगी तो परफॉर्म करना है, इधर परफॉर्म भी कर दिया उधर शिप भी आ गई, तो ये तो गड़बड़ होगी। इसीलिए ये आप परफॉर्म कब करोगे? ये परफॉर्म तब करोगे जब ये तय हो जाएगा अब शिप कभी नहीं आएगी। ठीक है, व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इधर शॉर्टकट मत अपनाना। आपको लग रहा होगा कि सर इधर का इधर ला लेते, इधर का उधर ला लेते, तो है वैसा ही, पर फिर भी समझ के इसको सॉल्व करो। ठीक है, वैसे रूल ये है, यहाँ का यहाँ आ जाएगा, यहाँ का इधर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी आएंगे ना क्वेश्चन, एग्जाम में तो आपको दिमाग अप्लाई करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सिएबल होगा? ये एनफोर्सिएबल होगा
when the ship sinks. सो शिप अगर सिंक हो जाती है, सिंक मीन्स जिसमें घर पे पानी वानी आता है उसको सिंक बोलते, नहीं वो अलग है, वो सिंक अलग हो जाता है, ठीक है, तो वो नहीं है, वो अलग है, ठीक है। सो दैट इज व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। सो जब ये इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी परफॉर्म तब नहीं करना है जब इवेंट नहीं हुआ, ध्यान रखो, ठीक है। इट इज नॉट टू बी परफॉर्म व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन। भले ही हम बोल रहे हैं कि परफॉर्म कब करना है, जब शिप नहीं आएगी, पर आज शिप नहीं आई तो आज परफॉर्म नहीं कर देंगे हम, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा, आज नहीं आई लेकिन कल आ गई तो फिर आज परफॉर्म कर देंगे, और कल शिप आ गई तो ये तो वॉइड होना था, बट यहां तो हमने परफॉर्म कर दिए, ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए आप इसको तब नहीं परफॉर्म करेंगे जब शिप नहीं आएगी, ये आप तब परफॉर्म करेंगे जब तय हो जाएगा अब शिप कभी नहीं आएगी, जब शिप डूब चुकी है, नेस्तनाबूद हो चुकी है, जल चुकी है, फना हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, इन सिंपल टर्म्स इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो तब जाके आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये कब वॉइड हो जाएगा? सिंपल, वॉइड कब हो जाएगा? वॉइड इफ द शिप रिटर्न्स। कितना आसान, दैट इज द इवेंट हैपेंस। बहुत ही आसान, होशियार हो आप लोग। अब पूछ लो, किसी को भी डाउट होगा तो, देखो यहां पे डाउट मत रखना, किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लो, रुकते हैं अपन, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर और आसान है, पहले 2 पॉइंट ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट से कुछ भी नहीं बचा, बहुत आसान हो गया, वो बस 2-5 मिनट का खेल रह गया फिर। सो ऐसा है, फिर से बता रहा हूं, सेकंड पॉइंट, सेकंड केस, ध्यान से सुनो। हमने बोले थे शिप नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो आज शिप नहीं आई तो क्या आज परफॉर्म करेंगे? नहीं, आज नहीं करेंगे, हम देखेंगे कल आ गई तो, परसों आ गई तो। हमने बोला है जब शिप नहीं आएगी तब गुड्स देना है। सो जब ये तय हो जाएगा अब शिप कभी नहीं आएगी, 100% एब्सोल्यूट हो गया कि शिप नहीं आने वाली, जैसे कि शिप डूब गई, अब ये पक्का हो गया अब शिप नहीं आएगी। हमने बोले थे जब शिप नहीं आएगी तो परफॉर्म करेंगे, अब नहीं चाहेगी, कभी नहीं आ सकती, तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर शिप आ गई तो वॉइड हो गया, क्योंकि हमने बोला था शिप नहीं आएगी तो परफॉर्म करेंगे, शिप आ चुकी है, अब परफॉर्म नहीं करना है, सो वॉइड हो गया, ठीक है। सो ऐसा है, सिंपल। सो ये सेकेंड केस हो गया आपका। अब थर्ड केस में हम एलिमेंट ऑफ टाइम डालेंगे, रहेगा सिमिलर टू वन बट विद द एलिमेंट ऑफ टाइम, इसमें वक्त की भी एक बात की जाएगी, ठीक है। सो अब टाइम के साथ हम देखते हैं इसको। सो मैं अभी रीड नहीं कर रहा, फर्स्ट पॉइंट मैंने जानबूझ के रीड करके बताया, अब थर्ड और फोर्थ अपन साथ में कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है, और इसके बाद फिर रीड करने का काम कल करेंगे, सो आपको एक बार वो फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। बड़े ही आसान से केसेस हैं, थर्ड केस, सो यहीं से चालू कर दे रहा हूं मैं। थर्ड केस, थर्ड केस क्या है? डिपेंडेंट ऑन, आप नेक्स्ट पेज पे ले सकते हैं अगर जगह नहीं होगी तो आधा आधा मत लिखो, मैं लिख रहा हूं बट आप मत लिखो, बाद में कंफ्यूजन होता है। तो डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग, अगेन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, पर साथ में विद इन अ फिक्स्ड टाइम, सो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं,
ए प्रॉमिस करता है बी को, मैं तुमको गुड्स दूंगा, बी बोलता है मैं तुमको पैसे दूंगा। और ये परफॉर्म कब करना है? अगर ये पर्टिकुलर शिप आती है तो, लेकिन विद इन अ फिक्स टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम है, ये क्या है? टाइम है, घड़ी है वो। सो लिख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो ए promises to perform a contract if a particular ship returns, समझो विद इन 7 days, 7 दिन ले लेते हैं अपन, कोई भी टाइम हो सकता है वो, 10 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 80 साल, 100 साल, जो भी है। सो एग्जाम्पल में हमने 7 दिन ले लिए, 7 दिन के अंदर अगर शिप आएगी तो परफॉर्म करना है। बहुत आसान, बता दो अब आप कब परफॉर्म करेंगे। सो एनफोर्सेबल इफ द शिप returns within 7 days। आसान शब्दों में, when the event happens within fixed time। तो अगर उस वक्त के अंदर शिप आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, सिंपल। वॉइड कब हो जाएगा? एक तो सिंपल है, यहां से आप उठाएंगे सीधा सीधा, when the ship sinks, क्योंकि हमने बोला था शिप आएगी तो परफॉर्म करना है, शिप डूब गई, अब नहीं आएगी। सो पहली चीज तो यही आ गई। तो void if the ship sinks, that is event becomes impossible। और कब void होगा ये? अब आसान हो गया। हाँ, जब इवेंट नहीं हुआ विद इन 7 days, इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 7 days, सिंपल। क्योंकि हमने बोले थे 7 दिन में शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, 7 दिन बीत गए, शिप नहीं आई, वॉइड हो गया। ठीक है, सो ये एक और केस में वॉइड हो गया, व्हेन द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 7 days, that is the time elapses, वक्त बीत गया, एंड इवेंट डिड नॉट हैपन, इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल। सो पहले दो केसेस थोड़े डिफिकल्ट थे, इनफैक्ट सेकंड वाला केस थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसा बोल सकते हैं, पर पहला समझ गया तो सेकंड समझ जाता। थर्ड आसान है, थर्ड में कुछ बचा ही नहीं। हाँ, अपने माइक्स अब बंद रख सकते हैं, अब आसान वाली चीजें, तो थर्ड में कुछ बचा ही नहीं। फोर्थ की बात करते हैं। हाँ, अपने माइक्स बंद रखें। हाँ, अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अब हम क्या बोलेंगे? व्हेन डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग। सो लोकेश का बोलना है शिप डूब गया शायद, तो आवाज तो ऐसी ही कुछ आ रही थी, पानी वानी की, बुड़ 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 बुड़, तो होता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा होता है। अरे शिप डूबने के लिए ठीक है समुंदर लगता होगा, पर हमको समुद्र की जरूरत नहीं होती। इसमें एक ऐसी कहावत भी है, शायरी तो नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसे दो लाइन है कि क्या था वो, याद नहीं आ रहा अभी।
हाँ, झील सी गहरी थी उनकी आंखें। सुनो कितना गहरा है। झील सी गहरी थी उनकी आंखें, तैरना तो आता था मगर डूबना अच्छा लगा। बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़। तो खैर ठीक है, ऐसा है। सो डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। सिंपल है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ए वादा करता है बी को कि मैं तुमको गुड्स दूंगा, बी वादा करता है मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन ये लोग रुके हुए हैं एक किसी इवेंट के नहीं होने के लिए। सो अगर ये शिप नहीं आएगी विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, टाइम है, तो लिखते हैं इसको आसान शब्दों में। ए promises to perform a contract if a particular ship does not return within 7 days। तो अगर शिप 7 दिन में नहीं आती है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। कब परफॉर्म करना है? पहली चीज, 7 दिन बीत गए तो शिप नहीं आई, 7 दिन बीत गए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। दूसरी चीज, 7 दिन तो नहीं बीते पर शिप डूब चुकी है, यानी अब तय हो गया अब शिप नहीं आएगी, तो बस परफॉर्म कर दो, क्योंकि आपने बोले थे शिप नहीं आएगी तो परफॉर्म करेंगे। शिप डूब गई तो नहीं आएगी, या तो 7 दिन हो गए अब नहीं आएगी, अब बाद में आई तो हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टाइम का एलिमेंट डालने से ये फर्क पड़ा है। ठीक है, सो ऐसा है। सो एनफोर्सिएबल कब? व्हेन एनफोर्सिएबल इफ द इवेंट द शिप सिंक्स, पहला, दैट इज द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल विद इन 7 days। 7 दिन बीतने के हैं बट इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। और दूसरा, व्हेन द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 7 days, यानी द इवेंट डिड नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम। और कब ये वॉइड हो जाएगा? अगर 7 दिन में शिप आ गई तो, क्योंकि हमने बोले 7 दिन में शिप नहीं आएगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। 7 दिन के अंदर शिप आ गई, दूसरे दिन आ गई, परफॉर्म नहीं करना है, वॉइड हो गया। सो void if the event, पहले शिप लिख रहे हैं ना अपन, शिप लिखते हैं, द शिप रिटर्न्स विद इन 7 days, दैट इज द इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम। ठीक है, सिंपल, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। सो ऐसा है। अब कोई डाउट होंगे तो आप पूछ लो, मैं वैसे कल आपको रीड करके बताऊंगा, सो आपके डाउट्स अगर होंगे तो कल क्लियर हो जाएंगे। कल एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, कल की क्लास भी थोड़ी बड़ी है। सो वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये टॉपिक अपना वैसे कहाँ होने वाला था, अपना ये टॉपिक हो गया रहता सैटरडे को। सो वो बीच में मेरी क्लास नहीं हुई ना, मैंने एक दिन छुट्टी मार लिया। नहीं तो सैटरडे को बड़ी क्लास मिल जाती उस दिन, वो कंटिजेंट का बेसिक भी हो गया होता और ये भी कंप्लीट हो गया होता, बट
ठीक है। सो एक आध दिन बीमार पड़ गया मैं, तो उसके कारण ये थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया। नहीं तो इसको ज्यादा टाइम लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो 1.5 घंटे वाली क्लास में हुआ रहता तो बेहतर था, बट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास में अपन इसको कवर कर लेंगे। कोई डाउट होंगे आपके तो आप पूछ सकते हैं, जो टाइम वगैरह से रिलेटेड आपको डाउट आ रहे थे वो। सर एक बार थर्ड वाला पॉइंट दिखाइए ना। हाँ, लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आयुष का बोलना है सर आप प्लीज लेक्चर्स अपलोड करो, तो अपलोडेड हैं। तो आपने आज चेक नहीं किए होंगे। मैं एक्चुअली अपलोड कर देता हूँ, बट वो प्राइवेट रह जाते हैं। सो कभी रह भी जाता है, कभी कभी अपलोड करना नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। सो ठीक है, अपलोडेड है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी आज के आज अपलोड हो जाएगा आपको। ठीक है, सो ऐसा है। बाकी समझने के लिए आपको इसमें इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप इसको समझ के करेंगे। अगर आप रटना चाहेंगे ना, तो इट इज इम्पॉसिबल, आप रट नहीं सकते इसको। ठीक है। सो कंक्लूड करते हैं, कोई डाउट दिख नहीं रहा है, सो कंक्लूड करते हैं क्लास को। और अगली क्लास में अपन थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा, उसमें इसको रिवाइज भी कर लेंगे। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा सा एक बचा है पार्ट, एक और टाइप ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास में। और ये पूरा अपन कंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चर्चा चालू कर देंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। सो कंक्लूड करते हैं आज की क्लास, कल मिलते हैं अगली क्लास में। चलो, थैंक यू। सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। क्या करूं?